जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों का अपने यूट्यूब चैनल द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात ही नहीं बल्कि संस्कारों का प्रतीक भी होता है। हमारे सनातन धर्म में कई विचारधाराएं हैं, क्योंकि विचार धर्म से नहीं कर्म से उत्पन्न होते हैं। इसलिए कोई शिव मंदिर जाता है तो कोई हनुमान मंदिर, जिसकी जिसमें आस्था वो उसी की उपासना भी करता है। लेकिन आज की वीडियो बहुत खास है, जहां आप मुझे ये बताएंगे कि साईं मंदिर किस खुशी में और कौन से भगवान की आराधना करने आप जाते हैं। क्या आपको वहां जाना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? लेकिन आज इस वीडियो को आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा, तभी आप उन सनातनियों को भी जगा सकेंगे जो साईं दर्शन को हर बृहस्पतिवार रात 7 बजे जाने को आतुर रहते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इनसे मिलिए दोस्तों। इनका नाम है चांद मियाँ, माफ़ कीजिएगा, साईं बाबा। इनका जन्म हुआ था 1835 में और मृत्यु हुई थी 1918 में। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इनका नाम पहले कभी किसी भी युद्ध में सुना है या नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। इतिहास के पन्नों में भी इनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। इनके पिता का नाम बदरुद्दीन था, जो अफगानिस्तानी पिंडारी थे, और माता का नाम आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक नज़र दोस्तों विकिपीडिया पर डालते हैं, वहाँ पर इनके बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों विकिपीडिया के अनुसार सत्य साईं बाबा द्वारा दिए गए पूर्वोक्त विवरण के अनुरूप उनके पिता का नाम श्री गंगा बावड़िया और उनकी माता का नाम देवगिरी अम्मा माना जाता है। ये दोनों शिव पार्वती के उपासक थे तथा शिव के आशीर्वाद से ही उनके संतान हुई थी। दोस्तों ऐसा साईं बाबा ने बताया था अपने माता और पिता का नाम, लेकिन उनके पिता का नाम कुछ और ही था, जो मैं आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में बता चुकी हूँ। दोस्तों चांद मियाँ और साईं बाबा एक ऐसा षड्यंत्र है जिसे इस्लामिक वर्ल्ड की ओर से भरपूर आर्थिक सहयोग मिल रहा है। इसे यूं समझ लीजिए कि साईं बाबा के प्रचारकों ने पहले तो शिरडी में उनके मज़ार पर एक मंदिर बनवाया, फिर उसकी देखरेख के लिए एक संस्थान बनवाया, उसे नाम दिया शिरडी साईं संस्थान। इसी संस्थान से वे अपने षड्यंत्रों का संचालन करते रहे। मात्र 35 से 40 सालों में इस्लामिक फाउंडेशनों के पर्दे के पीछे से की जा रही फंडिंग के कहलाते इस साईं संस्थान ने पूरे भारतवर्ष के अनेकों सनातनी हिंदू मंदिरों में अपनी पैठ बना ली। साथ ही साथ इन मंदिरों के प्रांगण में और इससे इतर भी गल्फ से आ रहे पैसों के बल पर भी साईं बाबा के नाम और मूर्तियों वाले मंदिर भी बना लिए गए। इसके बाद इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को साईं के नाम से जोड़ना शुरू कर दिया, जैसे साईं राम, साईं कृष्ण, शिव साईं, साईं गणेश आदि। लेकिन सनातनी हिंदुओं ने उनका प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वे षड्यंत्रकारी हमारे बीच के ही थे। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि विदेशी ताकतों के द्वारा हिंदुओं को समाप्त करने के विदेशियों के उद्देश्य में ये संस्थान अपना अमूल्य योगदान पूरी ताकत से दे रहे हैं। जिस प्रकार से ईसाई एवं इस्लाम के प्रचार के लिए विदेशी फंड यहाँ की कई संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस संस्थान को भी बेनामी दान दाताओं के द्वारा अकूत धन उपलब्ध कराया जाता है। ये धन आगे हिंदुओं के मंदिरों में और अन्य मौजूद लोगों को बांट दिया जाता है। इसे आप ऐसे भी समझे कि हमारे अनेकों मंदिर यहाँ वित्तीय परेशानियों से जूझते हैं, वहीं इनके किसी भी मंदिर में फंड की कमी नहीं होती है। ये दिन दूनी रात चौगुनी गति से विस्तार करते रहते हैं। हिंदू धर्म को नुकसान पहुँचाने का यह तीसरा और अंतिम प्रयास है। पहले हमलावर मुस्लिमों द्वारा, बाद में अंग्रेजों के द्वारा और अब साईं षड्यंत्रकारियों के द्वारा अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को अपने मुताबिक बनाकर अपनी योजना को सफल बनाया, जिसमें मैकाले का योगदान अविस्मरणीय है। वेदों की गलत व्याख्या करके दुनिया को भड़काने का काम मैक्स मूलर ने किया। इन दोनों की वजह से हम अपने मूल से अलग होकर एक ऐसी पीढ़ी बन चुके हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी बना चुके हैं, जिसे ये नहीं पता कि हम जा किस दिशा में रहे हैं। अब यही भटकी हुई पीढ़ी इन नए षड्यंत्रकारियों की शिकार हो रही है। आज भोले भाले हिंदुओं पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वे साईं और चांद मियाँ को भगवान का दर्जा दें।
हम व्यक्तिगत तौर पर पूजा की पद्धति पर सहमत असहमत हो सकते हैं, परंतु संपूर्ण हिंदू समाज के खिलाफ हो रहे आक्रमण के खिलाफ हमें एक होना ही होगा। साईं बाबा के नाम से कैसे अतिक्रमण होता है, इसको भी जरा समझे। हिंदू जब कीर्तन करते हैं तो गाते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इसमें साईं भक्तों को कोई लय नज़र नहीं आती है, परंतु जब साईं गीत बजता है, साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के साईं है सबसे महान, इसमें उन सबको लय नज़र आ जाती है। इसे उन हिंदू भक्तों द्वारा अपनी फ़ोन का रिंगटोन भी बना लिया जाता है। आप दोस्तों विशेष तौर पर आखिरी शब्दों पर गौर कीजिए कि शिरडी के साईं है सबसे महान, मतलब भारत में मात्र 2 लोग ही महान हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा जादू टोने वाला चांद मियाँ, और इन दोनों के ऊपर राम और श्याम कुछ भी नहीं है। इतनी जल्दी यानी 30 से 40 सालों में ये कैसे महान बन गए? क्या भाई चांद मियाँ भक्तों भूल गए पटेल, बोस, सावरकर, भगत सिंह, आज़ाद को, जिन्होंने आपकी आज़ादी के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी थी? अच्छा चलो एक बात बताओ, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल जो भी भाषा आपको आती है उसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमचंद्र या फिर किसी भी मुस्लिम कवि या लेखक ने साईंनाथ की गाथा या नाम का जिक्र किया है? अरे सोचो और अपनी मूर्खता पर हंसो। अब देखो हिंदुओं के इष्टों का हाल क्या बना दिया है इन्होंने। चांद मियाँ की प्रतिमा के पैरों के नीचे आपको बजरंग बली की प्रतिमा दिखाई देगी। वे सेवक की भांति खड़े हैं, सभी भगवान जैसे रामकृष्ण, शिव, दुर्गा जी आदि साईं के आगे गौण हो गए हैं। क्या साईं भक्तों का अपने भगवानों पर से विश्वास उठ चुका है? क्या वे हिंदुओं की मनोकामना पूरी करने में अक्षम हो गए हैं? ये तो हद हो गई। गुहार लगानी पड़ रही है उस हिंदू धर्म को जो आदिकाल से है। गुहार भी हम किससे लगा रहे हैं? उस संस्थान से जिसे मात्र 50 वर्ष भी नहीं हुए गठित हुए। ये संस्थान आने वाले समय में भविष्य की पीढ़ियों को रामकृष्ण, शिव की याद को हमेशा के लिए विस्मृत करवा कर ही छोड़ेंगे। मामला लव जिहाद से भी आगे का है, इसे समझें। अपने भाई और बहन जो साईं बाबा के चुंगल में फंसे हुए हैं उनका विवेक जगाएं, उन्हें इन बातों पर सोचने पर मजबूर करें। ये जागृत होने का समय है, रक्षा करने का समय है हिंदू धर्म की। जय हो, अधर्म का नाश हो, साईं मंदिरों का नाश करो, सनातनियों द्वारा अधर्मियों का विनाश हो। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ना बने इसलिए आपको इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी दे सकती हूँ, लेकिन षड्यंत्र 50 साल से चलाया जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि 10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको पूरी सच्चाई दिखा दी। सच्चाई का ये तो मात्र एक अंश है। आगे की वीडियो में आपको चांद मियाँ की पूरी असलियत बताऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।